केंद्र सरकार की तरह अब यूपी गवर्नमेंट भी नीति आयोग की स्थापना पर विचार कर रही है। यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के मकसद से राज्य सरकार प्रदेश के लिए नीति आयोग का गठन करने की तैयारियों में लगी हुई है और इसी सिलसिले में कुछ बैठकों के साथ प्रस्तावित राज्य नीति आयोग का खाका भी खींचा जा चुका है। यूपी से पहले कर्नाटक देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर राज्य नीति आयोग के गठन का फैसला लिया गया है और इसका उद्देश्य सरकार की प्राथमिकताएं निर्धारित करने और सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हासिल करने के लिए नीतियां बनाने में मदद करना है। उत्तर प्रदेश राज्य नीति आयोग का काम क्या होगा, अगर इसे समझने की कोशिश करें तो हम सब जानते हैं कि यूपी जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। देश की करीब 17.5% जनसंख्या यूपी में ही रहती है, लेकिन देश की जीडीपी में हमारा योगदान सिर्फ 8.5% है। इसी तरह से यूपी औद्योगिक एवं शहरीकरण में भी कई अन्य राज्यों से काफी पीछे है। प्रदेश का लगभग 22% क्षेत्र ही अभी शहरीकृत है। ऐसे में यूपी को एक ऐसी संस्था की जरूरत है जिसके जरिए सभी विभागों में कोऑर्डिनेशन बिठाकर यूपी का होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जा सके। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के फैसले के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसमें सहयोग के लिए प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऐसे में इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उत्तर प्रदेश में राज्य नीति आयोग की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। फिलहाल अभी जो उत्तर प्रदेश राज्य नीति आयोग का काम समझ आ रहा है वो ये है कि ये राज्य के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए थिंक टैंक की भूमिका निभा सकती है। अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर पॉलिसी मेकिंग में सुझाव दे सकती है, पॉलिसीज का विश्लेषण कर सकती है और देश विदेश की बेस्ट प्रैक्टिसेस को लागू करने में राज्य सरकार के विभागों का मार्गदर्शन भी कर सकती है। इसमें अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट सलाहकार के रूप में शामिल होंगे और हो सकता है कि केंद्र की तरह राज्य नीति आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हों और उपाध्यक्ष के पद पर राज्य सरकार की ओर से नामित किसी व्यक्ति को रखा जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूपी गवर्नमेंट प्रदेश की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए 10 डिपार्टमेंट्स पर प्रमुखता से काम कर रही है, जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सोशल सिक्योरिटी, मेडिकल एंड हेल्थ, एजुकेशन, अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट और रेवेन्यू कलेक्शन के अलावा कई और भी इसमें मिसलिनियस सेक्टर्स शामिल हैं। इन सब के अलावा देखा जाए तो मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नीति आयोग की प्रदेश की स्वच्छता रैंकिंग में यूपी पहले नंबर पर है। नवाचार सूचकांक में भी यूपी देश के 7वें नंबर पर है और यूपी गवर्नमेंट उद्योगों को गति प्रदान करने के लिए सबसे अधिक एक्सप्रेसवेज वाला राज्य बन गया है। इन सब के अलावा एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर यूपी में ही बन रहा है। रक्षा क्षेत्र के लिहाज से यूपी के 6 जिलों में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण और राजधानी लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भी शामिल है। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश में विकास की अपार संभावनाएं हैं और इसे धरातल पर लाने के लिए एक ऐसे संस्था की आवश्यकता है जो अलग अलग योजनाओं को पूरा करने के लिए कोऑर्डिनेशन का काम करे, साथ ही देश विदेश की नई तकनीकों को उत्तर प्रदेश में लागू किया जा सके। ऐसे में प्रदेश के लिए अलग नीति आयोग बनाने का निर्णय भविष्य के लिए काफी लाभदायक साबित हो सकता है। बारी आज के सवाल की, आपको ये बताना है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है और आप यूपी गवर्नमेंट के इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं। यूपी का अपना नीति आयोग होने से इसका प्रदेश के डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यूपी जुड़ी और तमाम लेटेस्ट खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।